फायरिंग करने वाले ऋतिक बॉक्सर को जेल से गिरफ्तार किया गया। अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल से उसे प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। बता दें कि ऋतिक बॉक्सर लॉरेंस गैंग का सदस्य है और आरोपी जगतपाल के साथ जेल में बंद था। इसके खिलाफ पिछले साल 9 जून को सिविल लाइन थाने में केस दर्ज हुआ था। ऋतिक बॉक्सर जेल में सिम का यूज कर रहा था जो उसकी मां ने भेजी थी और जांच में सामने आया था कि रेनू ठाकुर ने नौकरानी के नाम की सिम जेल में पहुंचाई थी। तो फिलहाल जेल से ऋतिक बॉक्सर की गिरफ्तारी हो चुकी है। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऋतिक बॉक्सर है जिसे गिरफ्तार किया गया है। जेल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। अजमेर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर अरेस्ट किया गया है। आरोपी की मां ने जेल में सिम पहुंचाया था। संवाददाता अशोक फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। अशोक, देखिए, जेल से ऋतिक बॉक्सर की गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल, ऋतिक बॉक्सर की गिरफ्तारी हुई है। कुछ समय पहले जब ऋतिक बॉक्सर अपने एक साथी के साथ, जो जगतपाल जिसका नाम है, वो उसके साथ अपनी सजा काट रहा था। इसी दौरान जो है ऋतिक बॉक्सर की मम्मी ने अपने ही किराएदार की एक जो सिम है वो उसे लाकर दी थी और उस सिम से वह जो है अलग अलग स्थानों पर कांटेक्ट कर रहा था। अब ये कांटेक्ट किससे कर रहा था, क्यों कर रहा था, ये सब जानकारियां जो है पुलिस जुटा रही है। इससे पहले जो है जगतपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और आज जो है ऋतिक को भी जो है प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। यह ऋतिक जो है जी क्लब में फायरिंग करने का आरोपी भी है और इसके विरुद्ध पहले भी कई मुकदमे हैं। बताया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है और इसके पास जो इसके ऊपर जो है अलग अलग धाराओं में कई मुकदमे हैं जिसमें धमकी देने सहित अलग अलग जो मुकदमे हैं वो दर्ज है। ऐसे में सिम कैसे अंदर गई इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और जो सिम लाने वाली उसकी मां है वो भी जो है इस मामले में, क्योंकि उनको भी आरोपी बनाया है, तो उनसे भी पूछताछ जो है वो की जानी है। जल्द ही इस मामले में अब जो है अग्रिम कार्रवाई की जानी है और उसकी मां से भी जो पूछताछ है वो की जानी है। साथ ही जो नौकरानी है उससे ये सिम कैसे ली थी, क्यों ली थी, इन सभी विषयों को लेकर भी आगामी दिनों में पूछताछ यहाँ पर की जानी है। जी ठीक है अशोक, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर में चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार जयपुरिया अस्पताल पहुंचे। अमरीश कुमार ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने कावंटिया अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन से ड्यूटी चार्ट मांगा, कंबल और चादरों का भी ब्यौरा मांगा, ऑक्सीजन प्लांट और अन्य सभी जानकारी मांगी। अस्पताल में कबाड़ पर चिकित्सा शिक्षा सचिव भड़क गए। उन्होंने एक सप्ताह में कबाड़ को हटाने के निर्देश दिए। कबाड़ नहीं हटाने पर जिम्मेदारों को चार्जशीट दी जाएगी। सहूलियत देने वाले कामों को हम प्राथमिकता दें और खासकर उन्होंने अस्पतालों के अंदर जो भीड़ होती है और जनता को इंतज़ार करना पड़ता है लंबे समय तक, उसको कैसे कम किया जाए और कैसे उनको सहूलियत मिले, इस बारे में उन्होंने विशेष तौर पे हमें एक सीएम डायरेक्शन दिया हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाए। तो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम एक नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, जिसके तहत जब पेशेंट यहाँ पे आएगा तो पहले उसको एक ऑटोमेटिक मशीन से टोकन मिलेगा। तो वो मशीन का बटन दबाते ही टोकन बाहर आ जाएगा, उस पर टोकन नंबर होगा। फिर वो ओपीडी रजिस्टर, फिर वो अपना कुर्सी पे बैठ के वेट करेगा और ओपीडी काउंटर पे जैसे ही उसका नंबर आएगा तो उठ के जाके अपनी ओपीडी की पर्ची कटवाएगा। ओपीडी की जब वो पर्ची कटवाएगा तो उसे जन आधार देना होगा, जन आधार नहीं है तो आधार देगा, वो भी पीछे से जन आधार से लिंक्ड है।